एजाजुल हक साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मुल्की हालात चल रहे हैं मेरे समेत मेरा ख्याल है कि सबको परेशानी है उसकी। आप हंसते हंसते बड़े शाइस्ता से अंदाज में अपने मुखालफिन को कड़वी कसैली बातें भी आसानी के साथ कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट का वक्त आ गया। यानी एक होता है ना, इंसान को ख्वाहिश होती है यार मैं ये बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, और उसके लिए इंसान फिर तको-दो भी करता है और फिर कई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से कभी असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसलिए जिसको जो कहना होता है कह देते हैं। और मेरा ख्याल है कि लोग हंस के लेते हैं इसको। खसूसी तौर पर चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, अगर हम उन पे डायरेक्ट अटैक शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ फिर आप नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको गेट नंबर 4 से बगैर पास के भी एंट्री मिल जाती है, तो क्या वजह है कि आपके भी आजकल फ़ोन टेप हो रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख़ में हर शख्स जो आता है एक अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए, तो तनकीद भी होती है। जनरल ज़ियाउल हक शहीद तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख अगर ले लें या सब कॉन्टिनेंट की, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ताहियात आर्मी चीफ। अब वो तो अल्लाह ताला ने फिर जो उनको शहादत देनी थी, उसके बाद आने वाले तमाम जो आर्मी चीफ थे अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से बड़ा एहतराम का, बड़ा प्यार का रिश्ता है। मेरे वालिद भी नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग ही थे, पाकिस्तान बनने से लेकर आखिर तक। तो मेरे वालिद को भी बहुत से लोगों ने कहा जी आप वर्दी उतार दें, मुस्लिम लीग के सदर बन जाएं तो आपका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनको इस बात का मेरे ख्याल में पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो मेरी वर्दी है। यही परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैंने एक दफ़ा बताया, जब अफवाह फैली 2007 में कि एंड की बात है ये कि आप अब वर्दी उतार दें। मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा यार कि एज ए सिंसियर पाकिस्तानी या फ़ौज से मोहब्बत करने वालों में अगर मेरा है तो सिंसियर एडवाइस तो दे दूँ ना। तो मैं बड़े बहाने से ना उनको मिलने के लिए गया। दफ्तर में खड़े थे और जल्दी में थे उस दिन। कहने लगे कि हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहा नहीं आप बैठेंगे तो मैं बताऊँगा। बैठ गए, क्या बात है? मैं कहा जी ये अफवाह सुनी है। कहने लगे हाँ तो फिर क्या हुआ? ये फिर तो बहुत कुछ हो गया। क्या सुना है तुमने? मैं कहा मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह वर्दी उतार कर तो सियासत करने जा रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी वर्दी है। और मैंने कहा मेरे वालिद साहब को भी बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने आया हूँ। तो उनके एकदम अब्रप्टली उन्होंने कहा ठीक है आप ये बात कर रहे हैं लेकिन प्रेशर भी तो होता है ना। तो मैं कहा सर अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो आप फिर घर चले जाएँ। तो उनको बुरा लगा मेरी बात, लेकिन मैंने कह दी उनको ये बात। कायद ने, जिनको हम अपना लीडर समझ, जिनके लिए हम जेलों में गए, 4 मरतबा मैं जेल गया, और 1-2 लोग थे पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के अंदर दिलेरी के साथ जो है वो आगे निकलते थे। शेख रशीद साहब हो गए, मैं हो गया, पूरे पाकिस्तान में यानी उनको लेकर हम गए नवाज शरीफ साहब को। जिस दिन उन्होंने बैठकर तनकीद की फ़ौज के ऊपर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर, तो मुझसे नहीं रहा गया। मुल्क और कौम के लिए हमने 2 पब्लिक मीटिंग्स की और उसका जवाब दिया ताकि आइंदा ये बात बंद हो जाए। मौजूदा सूरत हाल में भी जहाँ जहाँ कोशिश होती है कि इन मामलात को सही करवाया जाए तो सही एडवाइस देने में कोई हर्ज नहीं। एजाज साहब, आप भी वैसे अपने घर की छानबीन कर लें, आजकल डिवाइसेस निकल रही हैं मुख्तलिफ घरों से। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं आदत पड़ी हुई है टेलीफोन के ऊपर हम बहुत ही बकवास करते हैं। सही बात बता रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है। 2-3 मरतबा ऐसी चीज़ें कह दी जिससे कि बहुत ही ज़्यादा शदीद रद्द अमल हुआ। लेकिन बात यह है कि हम मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहे ना। अगर कोई बात कर रहे हैं तो किसी नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। अगर 2-4 गालियाँ आदमी दे दे टेलीफोन के ऊपर तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं 1-2 कोई शटल डिप्लोमेसी तो नहीं कहेंगे, ऐसी मतलब मुल्की मुफाद में खान साहब से एक आधी मीटिंग हो गई, 2-3 यहाँ हो गई, एक पेशावर में चला गया मिलने के लिए। वो ये हुकूमत समझी कि ये कोई ख़ास तौर पे ये इदारों के और इसके दरमियान कोई पैगाम रसानी हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो इंडिकेशंस होती हैं जो आगे कन्वे करनी चाहिए। तो उस पर फिर मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन तो नहीं किया, उन्होंने कहा मिलना है, तो मैं चला गया मिलने के लिए। उन्होंने कहा यार तुम अपना ये टेलीफोन चेंज कर लो अपना। मैंने क्यों? कहते यार एंड्रॉयड बड़ा ख़तरनाक है। तो ये अगर आप बैठे हैं तो ट्रांसमीटर बन जाता है अगर बंद भी हो तो। मैंने कहा फिर क्या कौन सा? उन्होंने कहा आईफोन ले लें। तो ऐसे ही 2-3 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया तो ले भी लिया। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमने कौन सी कोई ऐसी बात करनी है। अपने वालिद जनरल ज़ियाउल हक के साथ गुजरे हुए वक्त को कैसे याद करते हैं? एक तो उन्होंने पैसे कभी ज़िंदगी भर जेब में नहीं रखे थे। जो कुछ आता था मेरी वालदा का जो अकाउंट था वो भी उनके नाम, तनख्वाह जाती थी वही हैंडल करती थी सब कुछ। जब वो शहीद हुए हैं तो उनके अकाउंट में 2,45,000 रुपये। ये जो घर है ये उनकी जो पेंशन वगैरह विद होल्ड करते हैं ना, तो वो फिर जब रिलीज़ हुई कुछ इंश्योरेंस थी
उससे ये घर बना था। अब आपको एक अजीबोगरीब बात सुनाता हूँ कि मैं बैंकर था तो लाजमी बात है आपकी तरह सूट टाई जूते बेहतरीन पहने। लंदन गया तो सेल लगी हुई थी, किस बैंक के काम से गया था, तो वहाँ से एक जूता मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। एक हमारे होते थे बड़े मशहूर बैंकर होते थे आगा सनाब्दी साहब, उनको मैं मिलने के लिए गया या कहीं मुलाकात हुई किसी फंक्शन में तो उन्होंने भी वही पहने हुए थे, मैंने भी वही पहने हुए थे। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, हम छोटे से थे, हमने सेल में ले लिया। पाकिस्तान आया तो एक दिन मैंने अपना जूता पहना हुआ था, ऐसे मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा था, मैंने देखा कि बजाय मेरी तरफ देखने के जूते की तरफ देख रहे हैं। तो थोड़ी देर देखते रहे, कहते यार ये जूता बड़ा ज़बरदस्त है, कहाँ से लिया? तो मैंने कहा जी लंदन से लिया था। कितने का था? तो मैंने कीमत बताई तो वो परेशान हो गए, जैसे गुस्सा सा होता है, बड़े ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, जिस तरह मुझे प्यार से बुलाते थे मेरे निक नेम के साथ। हाँ, मैंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा यार ये इतना महंगा जूता पहन के तुम चलते कैसे हो? और उनका शौक क्या था कि मैं आऊँ आपके लिए क्या लेकर आऊँ, कभी कहता जराबें ले आना और बनियान ले आना, बस। अभी कोई शौक का नहीं उन्होंने इजहार किया। हालांकि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सिवाय जुम्मे के कभी शलवार कमीज़ नहीं, कम ही पहनते थे वो। कहीं ट्रैवल करना है, पीआई वालों को पता लगना जी कि प्रेसिडेंट की, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की औलाद आई है तो वो लाजमी बात है अपग्रेड करो जी, इनको फर्स्ट क्लास में बैठाओ जी। हम खौफ से आगे नहीं अपग्रेड होते थे कि अगर पता लग गया कि हमारा इकॉनमी का टिकट है और हम कहीं अपग्रेड होकर चले गए, हालांकि सारी दुनिया होती थी, हमारी जरूरत नहीं थी, हम इकॉनमी में अगली रो में हमेशा बैठ के हमने ट्रेवल किया। आपने फौजी माहौल में आंख खोली, बैरून मुल्क से तालीम भी हासिल की, खुद आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? 49 शॉर्ट कोर्स था, ये सारों से सीनियर हूँ मैं जितने जितने अभी गुजरे हैं ना माजी करीब में, इन सब से मैं सीनियर हूँ। अच्छा। तो अप्लाई किया, माशाल्लाह तकरीबन हो भी गया था। मेरे वाले साहब आए थे जॉर्डन से, आने से पहले कहीं उनको ना वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ किसी से बात कर रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो अभी ऐसी पोजीशन पे आ गया कि मतलब ही हैज़ टू कंटिन्यू स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तो उसने कहा अमेरिका भेजो उसको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। खैर उन्होंने खुद ही थोड़ी बहुत रिसर्च की और अप्लाई करवा दिया। तो आया तो एक दिन मैं बैठा हुआ था उनके साथ, मतलब बिस्तरे पे लेटे हुए थे, एक तरफ वो लेटे हुए थे तो मैं लेटे हुआ था। मुझे कहने लगा क्या करना है अब आगे? मैं ये फ़ौज में जा रहे हैं तो पढ़ाई को क्यों नहीं कंटिन्यू करते? मैं ये पढ़ाई कंटिन्यू कर लेंगे आगे जाके, तो पढ़ाई करके करना क्या है। उनको शौक था कि डॉक्टर बने ना, एक बहन मेरी डॉक्टर है, एक भाई मेरा डॉक्टर है, तो मुझे भी बड़ी कोशिश की डॉक्टर बनाने के लिए। आई थी फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन बॉटनी में ज़ूलॉजी में नंबर सबसे कम थे मेरे, दाखिला नहीं मिला। तो आगे फिर क्या अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, बीए करें फिर फलाना करें। तो उन्होंने कहा बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए। मैं कहा कैसे बाहर चले जाएँ? उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे मेरे बचें तो दाखिला भी तकरीबन तुम्हारा करवा दिया। तो मैंने कहा जी कौन सी यूनिवर्सिटी का? थोड़ी रिसर्च, सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी थी, कार्बनडेल, इलिनॉय के, शिकागो से 250 किलोमीटर आगे। तो मैंने कहा जी तो ख़र्चा बड़ा आएगा। उन्होंने कोई बात नहीं, मेरे ये सेविंग है $700, एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी और हॉस्टल में रहना होगा और उसके बाद बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फौज छोड़ दी? वो फौज छोड़ दी। फिर मैंने कहा यार हर एक को शौक होता है फिरने टुरने का, उससे ज़रा एक्साइटमेंट हो गई थी। तो जब कहा यार पढ़ने अमेरिका जाना है तो मैं चलो अमेरिका भी देख लें। वहाँ जाके फिर पढ़ाई की, फिर वहीं नौकरी स्टार्ट हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मतलब नो रिग्रेट्स बेसिकली। जनरल ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ तबाह होने से पहले आप तो मज़े से बैंक ऑफ अमेरिका की नौकरी कर रहे थे और जनरल साहब आपको सियासत से दूर भी रखना चाहते थे, तो फिर किसके कहने पर सियासत में कदम रखा? देखिए ये अजीबोगरीब हमारे साथ हुआ। एक तो कोई पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ सिवाय एक आधी मीटिंग हुई होगी चौधरी शुजात के साथ और एक आधी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो भी फंक्शंस के अंदर। मैं ये लोगों को कहता हूँ देखें आप करते कुछ हैं होता कुछ है। हमसे गलती ये हुई कि हमने फिर उस हादसे की तहकीक शुरू कर दी फ़ौरन, यानी हमें इधर उधर से खबरें आनी शुरू हो गई, पोस्टमार्टम रोक दिया, डॉक्टरों को ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने आके सोचा कि हम सियासत में जाएं, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, लेकिन अदारों के सरबराहों ने आगे मेरी वालदा को 2-2.5 घंटे और फिर हमें 2-2.5 घंटे कन्विंस किया कि कहीं सियासत में आने का ऐलान ना कर देना। इतने खौफज़दा थे सब।